बढ़ेंगे आगे, खतौली की बात करते हैं। खतौली में संविधान दिवस जनसभा का आयोजन हुआ, जहां जयंत चौधरी के साथ चंद्रशेखर आजाद जनसभा में मौजूद रहे। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया भी इस जनसभा के मंच पर मौजूद थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। संविधान दिवस जनसभा का आयोजन खतौली में हुआ था। जयंत चौधरी के साथ चंद्रशेखर आजाद उनके साथ दिखे थे। साथ ही आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया खतौली की सीट से जनसभा के मंच पर मौजूद थे। संविधान दिवस जनसभा के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और किस तरह मंच पर हाथ उठाकर सभी का अभिवादन किया। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया भी जहां खतौली में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लगातार जयंत चौधरी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और आज मौका था संविधान दिवस जनसभा का। इसके आयोजन में चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, साथ ही मदन भैया भी प्रत्याशी खतौली सीट से उनके साथ मौजूद रहे। तो आज संविधान दिवस जनसभा के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। खतौली जहां आरएलडी के लिए महत्वपूर्ण सीट इस वक्त बनी हुई है, गठबंधन में ये सीट आरएलडी को मिली है और आरएलडी ने अपने प्रत्याशी मदन भैया को इस सीट से उतारा है। ऐसे में आरएलडी हर हाल में इस सीट को निकालना चाहती है और कोई भी ऐसा मौका हो उस पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। संविधान दिवस जनसभा का भी आयोजन खतौली में आज किया गया। चंद्रशेखर आजाद मंच पर मौजूद थे। यहां इन सभी का संबोधन हुआ। किस तरह से संविधान देश की आत्मा है और उसे बचाने और मजबूत करने के लिए किस तरह के प्रयास करने चाहिए। केंद्र सरकार पर भी कुछ निशाने उन्होंने साधे, लेकिन खास तौर पर इस जनसभा को भी एक चुनाव के मौके पर आयोजित करना एक संदेश देने का प्रयास है आरएलडी की तरफ से। मंच पर चंद्रशेखर आजाद और आप थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए, आज संविधान दिवस है और भारतीय संविधान में जो आज़ादियां हमें दी गई हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बराबरी का जो आदर्श संविधान ने स्थापित किया है, जो हमारे देश का संस्कार है, उन बातों को यहाँ जनता के बीच दोहराने का एक शुभ अवसर हमें मिला है। खतौली चुनाव भी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। खतौली चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है, सत्ताधारी पार्टी दमनकारी नीति को अपना रही है, किसानों के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, 2 अप्रैल के मुकदमों पे अभी तक गरीब वंचित लोगों के साथ न्याय नहीं किया, ये सारे मुद्दे हमारे चुनाव में रहेंगे। जैसा कि यहाँ मदन ने कहा कि पिछले चुनाव में कुछ कसर रह गई थी, लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर में हमेशा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। तो जब आज़ाद समाज पार्टी का साथ मिल रहा है और उनका सम्मान हम रखेंगे तो आगे और हमारी संभावनाएं मजबूत होती हैं। हम ये कह रहे थे कि मजबूत लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, किसी गरीब के मजदूरी का सम्मान ये सरकार नहीं कर रही। मध्यम वर्ग पे बोझ बढ़ गया है और ऐसे में इनकी व्यवस्था तो ऐसी है कि चंद उद्योगपति देश में रह जाएंगे, वो पूरे देश को उनके लिए कारखाना बना रहे हैं, सब लोग उनके बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ये क्या मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता आते हैं और मुजफ्फरनगर दंगे में हमेशा जिक्र करते हैं, लेकिन आज जो आपने 2 अप्रैल का और हाथरस का जिक्र किया, उसको काटना नहीं। देखिए, उसकी काट मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं, बहुत नाश कर लिया, दंगे की बात सुन कर नाश कर लिया हमने। अब हम सुनने को राजी नहीं। जो दंगे की बात करेगा उसे मुजफ्फरनगर की जनता बाहर का रास्ता दिखाए। चौधरी साहब के आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मंच पर मौजूद थे और उनके लिए कहा है कि जो भी मजबूत है, जिसका जनाधार है, हमारे साथ आते हैं तो भविष्य में उनका ख्याल रखा जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए। तीनों नेता मंच पर एक साथ मौजूद थे, जहां चंद्रशेखर आजाद विधानसभा चुनाव के मौके पर अखिलेश यादव से मुलाकात भी करने गए थे। वे गठबंधन चाहते थे, सीटें चाहते थे, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी को सीट नहीं दी थी और अलग से चुनाव चंद्रशेखर आजाद ने लड़ा था। लेकिन आज संविधान दिवस जनसभा के मौके पर आरएलडी अध्यक्ष के साथ चंद्रशेखर आजाद भी मंच पर मौजूद थे। उन्हें लेकर यहां जयंत चौधरी ने कहा कि भविष्य में उनका ख्याल रखा जाएगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर प्रयागराज से। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने नाराजगी जताई है। दरअसल डिंपल के प्रचार में ना बुलाए जाने से पल्लवी पटेल नाराज हैं। उन्होंने कहा है, मुझे प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। मैनपुरी के प्रचार में पार्टी मेरी भूमिका तय करे। नेतृत्व अगर चाहेगा तो मैनपुरी में प्रचार करूंगी। फिलहाल पार्टी नेतृत्व ने मुझे वेटिंग में ही रखा हुआ है। पल्लवी पटेल ने ये अपनी नाराजगी जाहिर की है। डिंपल यादव चुनाव प्रचार कर रही हैं और ऐसे में
महिला विधायक होने के चलते वे भी इच्छा जता रही हैं डिंपल यादव के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त की कि अभी मुझे वेटिंग में रखा गया है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़े हैं। मोइन, कैसे देखा जाए इस बयान को पल्लवी पटेल के? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में जो कलह मची हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव ने अपने परिवार के लोगों को जरूर तैयार कर लिया है, उन्हें मना लिया है, लेकिन अब जो अपना दल कमेरावादी से छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुई, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी पल्लवी पटेल, उन्होंने नाराजगी जताई। और पल्लवी पटेल की नाराजगी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था और उनके चुनाव में प्रचार के लिए खुद डिंपल यादव गई थी, जया बच्चन गई हुई थी। और जब वो प्रयागराज में पल्लवी पटेल से बात की गई कि आप डिंपल यादव के प्रचार के लिए नहीं जा रही हैं, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नहीं, मुझे तो क्या कहते हैं, संगठन ने बुलाया ही नहीं, नेतृत्व ने नहीं बुलाया है, मुझे वेटिंग में रखा गया है। जब मेरी वेटिंग खत्म होगी और नेतृत्व को जरूरत होगी, नेतृत्व मुझे कहेगा तभी मैं जाऊंगी। तो खुलकर तो विरोध नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किए हैं, जिस तरीके से तंज कसा है, जिस व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने कहा है, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पल्लवी पटेल भी जो है वो पार्टी नेतृत्व से नाराज है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक पार्टी नेतृत्व खुद नहीं कहेगा, वो मैनपुरी या जो 2 अन्य सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो खतौली हो चाहे रामपुर हो, वो अपनी मर्जी से वहां प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। और मोइन, क्या इस तरह से भी देखा जाए कि क्योंकि महिला कैंडिडेट है, तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण पार्टी में कैसा है और किस तरह से महिलाओं के बारे में पार्टी सोच रही है, ये भी प्रदर्शित किया जा सकता था अगर अपनी महिला विधायकों को या बड़े कार्यकर्ताओं को प्रचार में जो लगाया जाता तो? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल लंबे अरसे से सियासत कर रही हैं। अपने पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जो सियासी विरासत है उसको वो बखूबी संभाल रही हैं। और जब से उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को तिरातू सीट पर हराया है, तब से वो पूरे प्रदेश में चर्चा का सबब बनी हुई है। ऐसे में लोग ये मान रहे थे कि पार्टी जो है, जो पार्टी हाईकमान है, वो पल्लवी पटेल को वहां पर प्रचार के लिए जरूर भेजेगा, क्योंकि अगर एक महिला जो है वो महिलाओं के बीच जाकर प्रचार करेगी तो उसका असर पड़ता है, कहीं ना कहीं पार्टी को उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलता। लेकिन पल्लवी पटेल ने जिस अंदाज में अपनी नाराजगी जताई है, खुलकर उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से तंज कसा है, जिस व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने, जिससे लग रहा है कि मोइन की ये बात उन्हें खल रही है। मोइन, ये भी बताएं कि क्या ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये जो चुनाव है मैनपुरी का, इसे सिर्फ परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं, परिवार के सदस्य ही प्रचार में उतरे? देखिए, अगर अखिलेश यादव की इस तरीके की सोच है, समाजवादी पार्टी के हाईकमान की इस तरीके की सोच है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इन दिनों उत्तर प्रदेश के तमाम जितने बड़े नेता उनको गुजरात में भेज रखा है। ऐसे में अगर आप ये सोचिए कि सिर्फ आप अपने परिवार के बूते जो है वो जीत हासिल कर लेंगे, तो वो मुश्किल होता जा रहा है। आजमगढ़ का नतीजा हम लोगों ने देखा है, रामपुर का नतीजा हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा है। तो ताकत बढ़ाने से बढ़ती है। निश्चित तौर पर एक एक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव के वक्त बेहद अहम साबित होता है। ऐसे में पल्लवी, ठीक है। और मोइन, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ परिवार की एकजुटता दिखाना ही प्रयास इस चुनाव के माध्यम से, मैनपुरी के उपचुनाव के माध्यम से शायद अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो देखना होगा कि उनके पक्ष में जाता है या नहीं। मोइन, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, वाराणसी पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में वे दर्शन पूजन करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर वार्ड स्तरीय बैठक भी वे करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बीच एक बयान दिया, कहा कि निकाय चुनाव, उपचुनाव में खिलेगा कमल। उपचुनाव पहले भी जीते, इस बार भी जीतेंगे। डिप्टी सीएम का यह बयान है। काशी विश्वनाथ में पूजन दर्शन करने के लिए भी कुछ समय बाद वे जाएंगे, साथ ही कुछ बैठकों में भी वे हिस्सा लेंगे। तीनों जो सीट पहले हुई हैं, आजमगढ़, रामपुर और गोला, 2 लोकसभा 1 विधानसभा, इस बार 2 विधानसभा 1 लोकसभा, तो उपचुनाव हम पहले भी जीते हैं और तीनों उपचुनाव इस बार भी जीतेंगे। चाहे एक होकर के लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन खिलेगा कमल। पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं डिप्टी सीएम। कहा कि उपचुनाव पहले भी जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी कहा है कि निकाय चुनाव, उपचुनाव में कमल खिलेगा। बता दें कि लगातार प्रचार करने में जुटे हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और आज काशी विश्वनाथ मंदिर में वे दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे।
वहीं इससे पहले मैनपुरी उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। सपा पर हमला करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सपा और सैफई परिवार की गुंडागर्दी से मुक्ति का चुनाव है। ये उनका ट्वीट था जिसमें लिखा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सपा और सैफई परिवार की गुंडागर्दी से मुक्ति का चुनाव है। साइकिल को पंचर कर सुशासन और विकास का कमल खिलाएं, श्री रघुराज सिंह शाक्य को भारी अंतर से विजयी बनाएं। यानी वोटों की अपील उन्होंने मैनपुरी की जनता से यहां की। रघुराज सिंह शाक्य को भारी अंतर से जीत दिलाएं और साथ ही ये भी कहा कि किस तरह से सैफई परिवार के वर्चस्व के बीच गुंडागर्दी चली और अब ये जो चुनाव है ये इसी गुंडागर्दी से मुक्ति का चुनाव है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट आज किया। सपा पर सीधा हमला बोलते हुए लोगों से अपील की है कि रघुराज सिंह शाक्य जो कि उम्मीदवार हैं भाजपा के मैनपुरी उपचुनाव में, उन्हें भारी जीत दिलाएं। खबर प्रयागराज से मिल रही है, जहां भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। कहा, हार के डर से अखिलेश ने छुए शिवपाल के पांव। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बात कही, कहा कि चुनाव बाद फिर से चाचा को भूल जाएंगे अखिलेश यादव। पैर छूने वाले को धोखा देना अखिलेश की पुरानी फितरत है। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में मायावती के भी पांव छुए थे। समाजवादी पार्टी परिवारवादी है जबकि बीजेपी विकासवादी है। विशेष रूप से मुख्तार अंसारी जैसे लोग, उन लोगों ने पूरे के पूरे, विशेष रूप से मैं पूर्वांचल की बात करूं तो उसकी जो एक कानून व्यवस्था के साथ मजाक किया और साथ ही साथ जनता को जितना प्रताड़ित कर सकते हैं और विशेष रूप से गरीब जनता को, वो शायद ही इतिहास में आज़ादी के बाद ये कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। और जो कानून व्यवस्था जो है उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए योगी 1 में भी वही नीति थी कि माफिया राज पर किस तरह से प्रदेश की सरकार सख्त है, इसका भी जिक्र सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया है। बढ़ते हैं आगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का सीएम योगी सरकार पर हमला भी देखने को मिला, जहां उन्हें सड़क के गड्ढों को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को अब गड्ढा सेल्फी पॉइंट खोल देने चाहिए। कोई भाजपा सरकार को बताए कि अच्छी सड़कें विकास का पथ होती हैं। ये ट्वीट है अखिलेश यादव ने किया, जहां गड्ढा सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही। कहा कि कोई भाजपा सरकार को बताए कि अच्छी सड़कें विकास का पथ होती है। बता दें कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों, ये एक अभियान चलाया हुआ है प्रदेश सरकार की तरफ से और 30 नवंबर उसकी आखिरी तारीख है, इसकी मियाद खत्म हो रही है। उससे पहले अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। खबर मेरठ से, जहां मोहिद्दीनपुर चीनी मिल में भीषण आग लगने की खबर है। टरबाइन में ब्लास्ट होने के बाद ये आग लग गई। आग लगते ही चीनी मिल में भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर इस वक्त पहुंची हुई हैं। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। टरबाइन में ब्लास्ट होने के चलते ये आग लगी है। मेरठ से तस्वीरें, जहां मोहिद्दीनपुर चीनी मिल की ये तस्वीरें हैं। भीषण आग यहां लगी है। बताया जा रहा है कि अचानक से टरबाइन में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हादसे की। आग लगते ही चीनी मिल में भगदड़ मच गई। कई लोग अंदर मौजूद थे। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी मिल को आग ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। भयंकर आग इस मिल में लगी। आसपास जो लोग मौजूद थे तुरंत बाहर की तरफ दौड़े। सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। सनुज, अभी मौके पर कैसे हालात हैं? हाँ, देखिए फिलहाल मौके पर आधा दर्जन से ज्यादा जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं और आग को बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। अचानक से मेरठ के मोहिद्दीनपुर शुगर मिल का जो बॉयलर फटने की बात निकलकर सामने आ रही है कि अचानक से तेज धमाके के साथ बॉयलर फटा और उसके बाद जो आग है वो आसपास फैल गई। लोग शोर मचाते हुए बाहर की तरफ दौड़े हैं और आग विकराल रूप धारण कर चुकी है। आसपास भी आग फैल गई है। लगातार जो गाड़ियां हैं वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। चूंकि चीनी मिल इस वक्त चल रही है और गन्ना डालने यहाँ पर चीनी मिल पर किसान भी आए हुए थे, तो कुछ किसान है वो भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां भी आग बुझाने का प्रयास कर रही है और जो मोहिद्दीनपुर शुगर मिल का स्टाफ है वो भी आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। आग की जो ऊंची ऊंची लपटें हैं वो आसपास का जो हिस्सा है उसको भी अपनी चपेट में ले रही है।
लाखों रुपए का जो माल है वो जलकर स्वाह हो गया है और आग पर अभी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। एक पॉइंट जरूर है कि जिसकी आग बुझा ली गई है, लेकिन आसपास अभी आग जो है वो फैली हुई है। लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां मोदी नगर से भी बुला ली गई है, मेरठ से भी दमकल विभाग की गाड़ियां बुला ली गई है। पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे हो जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, आग कहीं और आसपास ना फैल जाए, क्योंकि बॉयलर के थोड़ी दूरी पर ही जो गन्ना है वो गन्ना भी बहुत मात्रा में है और जो मशीनें हैं वो भी है, कुछ ही दूरी पर चीनी का स्टॉक भी है। तो उन चीजों को भी सेव करने की जो कोशिश है वो यहाँ दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है। आज में काफी विकराल रूप धारण कर रखा है। आप तस्वीरों में बिल्कुल बिल्कुल सनोज, ये दिख रहा है कि कितनी भयंकर आग लगी हुई है और कितनी बड़ी चुनौती है इस आग पर काबू पाना। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, एक और हादसे की खबर कानपुर से, जहां प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को काफी कड़ी मशक्कत इस आग पर काबू पाने के लिए करनी पड़ी। रेल बाजार में मौजूद प्लास्टिक के गोदाम में ये आग लगी। तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी फायर ब्रिगेड की। कई कर्मचारी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कानपुर में ये भयंकर आग लगी। रेल बाजार में मौजूद प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई थी। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।